शांति। आज हम सब भाई बहन देश के कोने कोने से बाबा के घर, जिसको कहते हैं आबू के अब्बा के घर, इकट्ठे हुए हैं। किस विशेष उम्मीद से इकट्ठे हुए हैं कि हम कल बाबा मिलन करेंगे। और आज सुबह से ही भले सभी क्लास आदि कर रहे हैं, लेकिन हम सब का ध्यान किस घड़ी के इंतज़ार में है कि कल वो समय आएगा जब हम सब मिल कर के बाबा मिलन करेंगे। तो सबके अंदर बहुत ही हर्ष, उमंग, उत्साह उनके चेहरों से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो जो प्यारे बाबा के बच्चे अपने घर, प्यारे बाबा के घर इस क्लब में पहली बार आए हैं, पहली बार, फर्स्ट टाइम, वो ज़रा कृपया हाथ उठाएंगे। मेरे ख्याल में 60% हैं। तो अपने 60% बाबा के प्यारे बच्चों को, जिसको हम कह सकते हैं छोटे भाई बहनों को, अपने परिवार में पहली बार सम्मिलित देखकर हम सब क्या करेंगे, जो पहली बार आए हैं वो अपने लिए, और जो उनको देख रहे हैं सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि ताली बजाना खुशी की निशानी है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब यात्रा पर हैं। कोई शारीरिक यात्रा पर तो नहीं है जो यात्रा करके वापस आ जाएं। शारीरिक यात्राएं कितनी भी लंबी हों, आप 4 धाम की यात्रा करने चले जाएं तो भी क्या होगा, घूम फिर कर फिर क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर अपने घर में वापस आ जाएंगे। फिर कुछ समय बाद कईयों को मंग होता है दूसरी यात्रा करके आओ। लेकिन बाबा कहते हैं ये यात्राएं किसी एक असली यात्रा की यादगार हैं। दुनिया वाले भगत जन, संत महात्मा 4 धाम का चक्कर लगाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम 4 युगों के सृष्टि चक्कर अर्थात 100 दर्शन चक्कर को घर बैठे ही घुमा लेते हैं। तो हमारे 4 धाम तो रोज ही हो जाते हैं। ठीक है। तो आज हम कौन से विषय पर बात करने जा रहे हैं कि यात्रा हमेशा किसी लक्ष्य से की जाती है। जो व्यक्ति किसी लक्ष्य से यात्रा नहीं करता, वो क्या करता है? सामान्य भाषा में कहा जाता है वो आवारागर्दी करता है। इधर उधर घूम के, जैसे कोल्लू का बैल होता है, सारा दिन घूमता रहता वहीं का वहीं। तो यात्रा का हमेशा लक्ष्य होता है कि यहाँ से जाना है और वहाँ पर पहुँचना है। इसको
सरल भाषा में कहें कि ये यात्रा इस पार से उस पार की है, ठीक है। अर्थात इस पुरानी दुख की, तमोगुणी अशांति की, अकाल मृत्यु की, कितनी रोग शोक की, चिंता की, भय की, जितने भी नाम ले लो आप सब जानते हैं, इस दुनिया से लंगर उठा के और हमको अब जाना है उस दुनिया में, उस पार, यानी जहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी दुख की बात तो क्या, सपने में भी किसी को अशांति, दुख, चिंता, भय नहीं होगा। जहाँ सब चैन की बंसी बजाएंगे और उसके यादगार रूप में श्री कृष्ण जी को सृष्टि के ग्लोब पर आराम से बैठे हुए बंसी बजाते हुए दिखाया गया, क्योंकि बंसरी तो चैन से ही बज सकती है। कोई अस्पताल जा रहा हो, अशांत हो, शमशान घाट किसी को ले जा रहा हो, वो बंसरी तो नहीं बजाएगा। तो उस दुनिया में जाने के लिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चों ने लंगर उठा लिया, अर्थात यहाँ से पीठ कर ली। अब हमारा मुख किधर है? हमारा मुख किधर है? नई दुनिया की तरफ है। ऐसे तो नहीं कि नई दुनिया की तरफ जाते हैं, पीछे से आवाज़ आती है रुक जाओ, ठहर जाओ, और आप मुड़ मुड़ कर वापस देखते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, वापस देखते रहोगे तो वहीं रह जाओगे। तो अब एक बारी पीठ कर ली तो कर ली। ब्रह्मा बाबा एक खिलौना दिखाया करते थे जिसके अंदर क्या था, सीता जी थी। उसके एक हिस्से में जो अलग था सीता जी थी, और दूसरे में जो थोड़े फासले पर था, एक तरफ राम जी का चित्र था, दूसरी तरफ रावण का चित्र था। तो उस खिलौने में आजकल भी शायद मिलता होगा, उस खिलौने में जो ही श्री राम का चित्र सामने आता था तो सीता, नीचे मैग्नेट लगा हुआ था, अपने आप उनका मुंह उस तरफ हो जाता था, राम जी की तरफ। और जब उसको चेंज करके रावण का चित्र लाओ तो सीता फौरन पीठ कर लेती थी। तो कहने का भाव यह है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। इसीलिए कोई कहे कि मैं दोनों हाथ में लड्डू रखूं, हो नहीं सकता। दो घर का मेहमान का क्या हाल होता है? दो घर का मेहमान भूखा रहता है, क्योंकि उसको ना माया मिलती है ना राम मिलता है, बीच में लटक जाता है त्रिशंकु की तरह। इसलिए बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों को ये बहुत प्यारी मन की बुद्धि की यात्रा सिखा दी कि रहो यहाँ, लेकिन पूरी तैयारी रखो वहाँ की, और अपना लंगर उठा लो, बोरी बिस्तर तैयार रखो, बैग एंड बैगेज एवर रेडी रखो, ताकि जब आपका टर्न आए आप यहाँ से फ़ौरन वहाँ पहुँच जाओ। कोई चीज़ आपको खींचे नहीं, बंधन में नहीं बांधे। अच्छा, आप देखते हैं कि एक देश का राजदूत दूसरे देश में जाता है। जैसे हमारे देश में 100 से भी अधिक देशों के राजदूत दिल्ली में निवास करते हैं। वो राजदूत 5 साल के लिए रहते हैं, कई बार उनका 10 साल का भी रहना हो जाता है, और वो थोड़ी बहुत भारत की भाषा सीख लेते हैं। कोई किसी देश का राजदूत, मान लो इटली का राजदूत आपको नमस्ते करे, आपको कितनी खुशी होती है, देखो हमारी भाषा में बोल रहा है। नमस्ते करना सीख लेते हैं।
उनके बच्चे भारत में ही पढ़ते हैं स्कूलों में, हर प्रकार से मतलब वो भारत में रह रहे हैं 5 साल के लिए, लेकिन उनका बुद्धि कहाँ रहती है? 5 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता। उनकी बुद्धि 5 साल अपने देश की तरफ रहती है। घूमते फिरते, खाते सोते, चलते फिरते वो यहाँ हैं, लेकिन उनके मन में कहाँ का हित रहता है? अपने देश का। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं बहुत आसान है, मैंने आप बच्चों से घर नहीं छुड़वाया, बिजनेस नहीं छुड़वाया, परिवार नहीं, कुछ भी नहीं छुड़वाया, लेकिन केवल आपको कहा कि जैसे राजदूत यहाँ रहते हुए वहाँ का सोचता है कि आखिर तो मुझे वहाँ जाना है, इसी प्रकार से बाबा ने हमसे क्या करवाया, जिसको भगवानो वाच की भगवत गीता में क्या कहा गया है, मन मना भव या माम एकम शरणम व्रज, कि परमात्मा कह रहे हैं बच्चे यहाँ ही रहो, लेकिन मन को मेरे से लगाए रखो और अन्य तरफ से विराग वृत्ति रखो, बुद्धि को हटाओ कर मेरी से ही कनेक्ट रहो। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। और हमारा बहुत एक सुंदर सा गीत भी है जो सब भाई बहन गाते हैं। वो क्या है? मेरा तो कौन? मेरा तो शिव बाबा एक। जो इस गीत को धारण किए हुए हैं, सचमुच जिन्होंने सोच लिया है इस दुनिया में कोई सार नहीं है, ये असार संसार है, झूठी दुनिया है, झूठी माया, झूठी काया है, और हमारा तो एक शिव बाबा ही है। वो ज़रा अपना दायां हाथ उठाएंगे और ताकत से जल्दी से उठाएंगे, सोच समझ कर नहीं। देखो कई तो बेचारे सोचते रह जाते हैं, टाइम गुजर जाता है, लेकिन 80% ने हाथ उठाया है, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ, आप नहीं देख रहे। तो 80% भाई बहनों ने हाथ उठाया है, बाकी भी जब अटेंशन रखेंगे तो सारे ही उठा देंगे। क्या कि हमारा है ही कौन आखिर? जब दुख होता है, विपदा आती है, भगवान की तरफ ही तो ध्यान करते हैं सब। जब हर चीज़ फेल हो जाती है, हर तरीका ट्राई किया जा चुकता है, फिर डॉक्टर भी कह देते हैं भी अब तो भगवान के भरोसे है, वो कुछ मिरेकल कर दे, कुछ करिश्मा कर दे तो हो सकता है। तो बाबा कहते हैं एक होता है बिल बना के नीचे GST लगाना, और एक होता है पहले बाबा बाकी चीज़ें बाद में। तो बाबा के बच्चे क्या करते हैं कि भाई लास्ट में जो बाबा के पास जाना है, पहले ही क्यों नहीं बाबा को याद रखो। हम भक्ति में भी क्या कहते थे? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। परमात्मा को सुख में कोई याद नहीं करता, दुख में करता है। लेकिन दूसरी लाइन क्या है? जो सुख में सिमरन करे उसे दुख हो ही नहीं सकता। इसलिए हम सब ने गीत के पहली लाइन में तो हाथ उठा दिया, मेरा तो एक शिव बाबा ही है। जैसे गीता में है माम एकम शरणम व्रज, लेकिन उसकी पहली लाइन क्या है? सर्वधर्मान परित्यज, अन्य तरफ से बुद्धि योग को हटाओगे तभी मेरी तरफ लगाओगे। आपका मुंह और पीठ इकट्ठे नहीं हो सकते, या बार बार घुमाते रहो। तो आपको अपना मुख किधर करना है? तो बाबा कहते हैं गीत की दूसरी लाइन क्या है? मेरा तो शिव बाबा एक। दूसरी लाइन क्या है? दूसरा ना कोई। अब अगर हम आपको कहें कि दूसरा ना कोई में भी हाथ उठाओ तो 80% रिजल्ट नहीं आएगा। शिव बाबा भी मेरा, दूसरे भी मेरे।
है ना वंडरफुल बात। क्यों? शिव बाबा तो निराकार है और दूसरे साकार हैं। आज मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊं तो मुझे तो पता नहीं लगेगा शिव बाबा मेरे साथ है, पर मेरा भतीजा भांजा कोई मेरे को रोटी लेके आएगा, जूस लेके आएगा तो दिखेगा ना। इसलिए दोनों तरफ, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। तो बाबा कहता है जब आप किनारा छोड़ते हो इस पार का तो थोड़ी देर तक हर एक को पुरानी चीज़ें याद रहती हैं। हमने भी जब 1973 में अपनी जॉब से रिज़ाइन किया तो बहुत सारे हमारे जो काम करने वाले थे वो बोले हमें भूलना नहीं। 5-6 महीने तक उनकी चिट्ठियां भी आती रहीं, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म। अच्छा, आप भी, आपकी मान लो बदली हो जाए सारी, यहाँ से बॉम्बे में हो जाए, तो अब क्या करेंगे आप? तो बॉम्बे का ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे, वहाँ घर कैसा रखेंगे, सामान कौन सा ले जाएंगे, और यहाँ का भूलना शुरू करेंगे। बल्कि यहाँ की मोटी मोटी चीज़ें आप डिस्पोज ऑफ कर देंगे कि वहाँ जाके नहीं लेंगे, इसको कौन उठाएगा। इसलिए हमें बुद्धि को एक तरफ रखना है और सभी को पता है हम यात्री हैं। हम सब रूहानी यात्री हैं या नहीं? जो रूहानी यात्री हैं फिर से अपना दायां हाथ उठाइए। हम सब क्या हैं? रूहानी यात्री। अब दूसरी बात आती है कि हमारी यात्रा कितनी पूरी हो चुकी है। जिस परीक्षा को हम दे रहे हैं उसमें पूरा होने में उसका टाइम कितना बचा है जिसमें हमने उस परीक्षा को पूरा करना है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब एग्ज़ामिनर कह देता है टाइम इज़ ओवर स्टॉप राइटिंग, तो उनका फिर भी कुछ ना कुछ लिखना बचा रह जाता है, अधूरा रह जाता है। तो यही हमारा आज का विषय है कि हम अपनी भविष्य की तैयारी कितनी कर रहे हैं, कितनी बाकी है, उस पर हम आज आपस में बैठकर थोड़ा मनन चिंतन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि हमें दूसरों के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, अपने बारे में सोचने के लिए कम टाइम मिलता है। हम दूसरों की शक्ल सारा टाइम देखते रहते हैं, लेकिन अगर अपनी शक्ल देखनी हो तो शीशे के सामने जाना पड़ता। तो इसी प्रकार से आज हमें मौका मिला है, जैसे फैशनेबल लोग होते हैं ना, जेब में ही कांच रखते हैं, निकाल के थोड़ा अपना मेकअप करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मेकअप के दो मतलब होते हैं। एक तो किसी कमी को छुपाना कि मेरे यहाँ दाग है, मैं यहाँ पाउडर लगा लूँ। और मेकअप का दूसरा मतलब होता है अगर ट्रेन लेट हो रही हो, यात्री पूरे स्पीड पे ना चल रहा हो, तो उसको कहते हैं ज़रा स्पीड बढ़ाओ ताकि मेकअप करके तुम समय पर पहुँच जाओ। तो हम दूसरी प्रकार के मेकअप की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं हमारे कितने सब्जेक्ट हैं। आपको पता है ना हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? बहुत थोड़े सब्जेक्ट हैं। दुनिया के अंदर तो आप जाओ तो प्राइमरी स्कूल में भी अनेक सब्जेक्ट लग गए हैं। बच्चा किताबों के बोझ से झुक के चलता है। बाबा ने कहा मेरे स्टूडेंट तो बूढ़ी माताएं हैं, बूढ़े भाई हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, जो अपने आप को भी नहीं ठीक तरह संभाल सकते, उनको इतने सब्जेक्ट क्यों दूं? तो बाबा ने सिंपल सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसके लिए कोई कॉपी पेंसिल ज़्यादा रखने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल के अंदर ही रखते हैं। ज्ञान अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, अर्थात मुरली, अर्थात श्रीमत। दूसरा है योग, कि भी ज्ञान तो मिल गया लेकिन उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं मुझे प्यार से याद करोगे तो मेरे से अथाह शक्ति ले सकते हो।
तीसरा है ज्ञान और योग के आधार पर बनना क्या है? ज्ञान है इसको छोड़ना है, इसको अपनाना है, अर्थात दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुण मैंने खुशबूदार फूल, दैवी गुणों की खुशबू अपने जीवन में लानी है। और चौथा है कि गुरु दक्षिणा देना, कि भाई तुमको ज्ञान भी दिया, योग भी दिया, धारणा भी कराई, गुरु दक्षिणा में हमारा कल्याण है। जितनों की सेवा कर लोगे उतने सतयुग में तुम्हारे साथी संगी प्रजा के रूप में वहाँ आ जाएंगे और द्वापर में भगत के रूप में आ जाएंगे। फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें नुकसान नहीं है, ठीक है ना। ज्ञान दूसरे को बांटोगे, आपका कम नहीं होगा। योग जितना लगा लो आपके ऊपर है, जितनी मर्जी शक्ति धारण कर लो। खुशबूदार फूल को कोई सूंघेगा तो उसकी खुशबू घटेगी नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है दैवी गुणों भी फैलते ही हैं, आपका कुछ नुकसान नहीं है। और सेवा का तो कहते ही आप सब जानते हैं, सबसे अच्छा सब्जेक्ट हमको सेवा का लगता है। कर सेवा खा मेवा, जो ही सेवा की तुरंत आपकी खुशी बढ़ी। अच्छा, अब इन चारों सब्जेक्ट से हमें क्या कुछ करने को मिलता है, वो बाबा कहते हैं हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्वचिंतन अपने लिए, दूसरा है अपने संगी साथियों के लिए जिनसे आपका संबंध संपर्क रहता है, शुभ चिंतन। और जो दूसरे हैं, बाकी हैं आत्माएं, उसके लिए हमारा काम है विश्व परिवर्तन। तो स्वचिंतन, शुभ चिंतन और विश्व परिवर्तन। अगर आप गौर से देखेंगे तो हम तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरे पर थोड़ा सा कम देते हैं, और सबसे कम ध्यान हम पहले सब्जेक्ट पर देते हैं। अर्थात विश्व परिवर्तन के लिए, दुनिया को संदेश देने के लिए किसी भी बीके को कह दोगे तो दिन रात एक कर देगा, उसको थकावट भी नहीं होगी। क्या भोजन तो कर ले, नहीं नहीं मुझे सेवा पर जाना है, क्योंकि तुरंत खुशी मिल रही है, प्रत्यक्ष फल है। और दूसरा कि बाबा हमको रोज़ ज्ञान देते हैं कि देखो शुभ चिंतन ही तुम्हारे मन को प्रफुल्लित रखेगा, और जो तुम्हारे संगी साथी हैं वो संतुष्ट रहेंगे, आप भी संतुष्ट रहोगे। उसका हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। लेकिन जो पहला सब्जेक्ट है स्वचिंतन, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि पहले पर ही बाकी 2 का आधार है। जितना हम स्वचिंतन करेंगे उतना स्व परिवर्तन करेंगे, और उस स्व परिवर्तन के आधार पर ही हम शुभ चिंतन करेंगे और विश्व सेवा करेंगे। तो आज का विषय क्या हुआ? स्वचिंतन। अच्छा, अब बाबा कहते हैं हम देखा जाए तो हम और कामों में बिजी रहते हैं, लौकिक में बिजी हैं, अपने हिसाब किताबों में बिजी हैं, दूसरों की सेवा में बिजी हैं। और इस बिजीनेस में हम सोच चिंतन कब करते हैं? या तो अमृत वेले योग लगाते हैं, तो बाबा ने कह रखा कि योग के समय आपको संकल्प नहीं चलाने, लेकिन फिर भी चलाते हैं, अपना सोचते हैं। मुरली आती है तो मुरली के जो वचन होते हैं, महावाक्य, उसमें सोच चिंतन की बात होती है, तो टेम्परेरीली करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम सोच चिंतन कब करते हैं? आप देखेंगे जब कोई समय हमको अलार्म लगाता है। मान लो 5-4 जगह अर्थक्वेक आ जाए, या बहुत जगह ही पानी भर जाए समुद्र का, या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ब्राह्मण को
सोच चिंतन याद आता है, अरे भाई हैं मैं कहाँ हूँ, समय आ रहा है, अलार्म बजता है, तो थोड़ा उमंग गुस्सा आता है कि भाई और सब छोड़ो, सोच चिंतन करो, अपना सोचो। लेकिन एक तो समय कराता है, दूसरा जब कोई विघ्न आ जाता है, कोई परिस्थिति आ जाती है, तो परीक्षा आ जाती है, उस समय हम सोचते हैं अरे अपनी शक्ति तो पूरी आई नहीं, मैं इस चीज़ के अधीन हो रहा हूँ, इससे युद्ध करना पड़ रहा है। तो उस समय भी सोच चिंतन होता है। या हमारे किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट निकलता है, बाबा कहता है मीठा बोलो, किसी का निरादर ना करो, गलती से हम अलबेले होकर कुछ उल्टा बोल देते हैं, और दूसरा हमको शिक्षा दे देता है। यहाँ तो बच्चे भी शिक्षा दे देते हैं। माता पिता घर में आके मान लो क्रोध करते हैं, तो जो क्लास में बच्चे आते हैं वो क्या कहते हैं, मम्मी डैडी गुस्सा नहीं करना। अब माता पिता को शर्म आती है कि देखो हमारे बच्चे ही हमें सिखा रहे हैं। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में जब हमें धक्का लगता है, उस समय हम सोच चिंतन करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर बाबा कहता है ये इस प्रकार की परिस्थितियां हमें सोच चिंतन करवाएं, तो उसका फल किसको मिलेगा? अगर कलयुग बदल कर सतयुग आ जाए और हम कहें कलयुग बदला सतयुग आ गया, तो उसका फल तो युग को मिलेगा ना, मुझे थोड़ी मिलेगा। मैं थोड़ी सतयुग में आ जाऊंगा, चीज़ें सतो प्रदान हो जाएंगी। इसलिए ऐसा सोच चिंतन अल्पकालिक होता है, उमंग गुस्सा आता है, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहता, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब कोई परिस्थिति आती है तो सोच चिंतन होता है। अब आप देखिए, अपने सामने सीन लाइए कि हमारी यात्रा पूरी होने में कितना समय बाकी है। तो जब किसी को काम ज़्यादा करना हो और समय थोड़ा हो, तो चिंतन जो है वो चिंता का रूप ले लेता है, चिंता लग जाती है। आप नॉर्मली पूरे टाइम से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आप लेट हो जाएं किसी भी कारण से तो आपको चिंता लग जाती है। तो इस समय आप बताइए कि संगम का ये समय चिंतन करने का है या चिंता, उसको चिंता का रूप देने का है? क्या ख्याल है? हमें तो चिंता लग जानी चाहिए, जिसको कहते हैं इमरजेंसी लग जानी चाहिए। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड होता है ना, कि कब क्या हो जाए, तो वो जनरल वार्ड नहीं होता, उसमें हर वक्त 24 घंटे खुला रहता है। तो आज की दुनिया का क्या हाल है? सतयुग में हर चीज़, सतयुग कहते किसको है? सतयुग में हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से होती है, अकाल मृत्यु नहीं होगा। और कलयुग में क्या होता है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप आराम से बैठे हैं, अगली घड़ी क्या हो जाए मुझे या इस सारे दुनिया को पता नहीं। तो ये इमरजेंसी हुई या नहीं हुई? तो हम जैसे मिलिट्री वाले होते हैं या फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, वो खाते हैं सोते हैं, लेकिन उनका सारा अटेंशन रहता है कि अचानक कोई घटना हो तो हमें देर ना लगे। तो जिसको बाबा कहते हैं एवर रेडी। अब रेडी का भी टाइम नहीं है, एवर रेडी, कंप्लीटली रेडी। तो इसको कहते हैं चिंता। अच्छा, अब चिंता को तो कहा जाता है चिता के समान है, लेकिन बाबा कहता है नहीं, जैसे वो शुभ चिंतन था ऐसे शुभ चिंता है। ऐसी चिंता भी होती है जो आपको अन्य चिंताओं से मुक्त करती है। जैसे हमको बाबा कहते हैं कि एक बंधन बांध लो तो आपके सारे बंधन छूट जाते हैं। वो कौन सा बंधन है? हमारा एक दिन आता है ना, कौन सा है? थोड़ा बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप सुन रहे हैं। कौन सा त्यौहार है हमारा? रक्षाबंधन। तो
तो एक बंधन बांधने से अन्य बंधनों से छूट जाते हैं, तो उसको बंधन कहेंगे या बंधन मुक्त करने वाला कहेंगे। इसी तरह से अब सोच चिंतन की बजाय हमें क्या करना है? सोच चिंता। क्या हम करते हैं? किसी को ये पता है कि मेरा टाइम कभी भी पूरा हो सकता है। संगम युग, कई तो संगम युग गिनते हैं, बड़े रॉयल ढंग से पूछते हैं कि जी हमें तो पूरा निश्चय है, परिवर्तन होने वाला है। लेकिन लोग हमसे पूछते हैं ना, उनको क्या बताएं कितना टाइम बचा है? इसको बाबा कहते हैं रॉयल क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना है लेकिन दूसरे का नाम लेकर पूछ रहे हैं। तो आप बताइए कि हम सचमुच, दो शब्द हैं, एक है चाहिए और एक है करना, एक है ज्ञान और एक है स्वरूप बनना। तो बाबा कहते हैं सो चिंतन का ज्ञान तो है कि देखो श्वास पर भरोसा नहीं, मेरा टाइम कभी भी पूरा हो सकता है, और जितने हमारे पूर्वज थे जो पास विद ऑनर हुए, उन्होंने टाइम से पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मातेश्वरी जी ने कर लिया, अन्य हमारे आदि रत्नों ने कर लिया, ब्रह्मा बाबा ने भी 1969 में कर लिया। तो हम क्या ऐसे स्टूडेंट हैं जो जब लास्ट घड़ी आ जाए स्टॉप राइटिंग कहें उस वक़्त हमारा पेपर पूरा होगा, वो पास विद ऑनर नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है कि हमारा सोच चिंतन ये तो चलता है, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें अमृत वेले को महत्व देना चाहिए, हमें सभी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, हमें इतनी आत्माओं को संदेश देना, इतनी आत्माओं को संदेश देना है, देना तो चाहिए, नहीं तो कैसे कार्य पूरा होगा? हम जा ही नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा को भी हमने रोक रखा है, वो भी हमारे स्नेह में गेट नहीं खोल रहे हैं। फिर दुनिया में दुख डे बाय डे बढ़ रहा है, प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है, तो हमें उनकी दुख शांति को भी ख़त्म करना है। लोग कहने लग गए हैं आजकल आपको पता है, जरा सी बात में लोग जीव घात कर लेते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं। किसान सुइसाइड कर रहे हैं, किसी को तंग किया जा रहा है, आजकल सुइसाइड बहुत हो गई है, इतना दुख है। तो उस दुख के हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर हम कार्य पूरा नहीं करेंगे तो दुनिया और लंबी होगी, कलयुग और दुख आएगा, सब हमको है। तो हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सोच चिंतन तो चलता। लेकिन चिंता का रूप हो जाए और हम उसके स्वरूप बन जाए कि आखिर हमें करना क्या है, वो नहीं करते। तो इसलिए बाबा कहता है उसमें क्या वजह है, मोटी वजह क्या है, क्या कारण है कि हम अलबेले हो जाते हैं, यानी निश्चिंत हो जाते हैं। बाबा कहता है कि निश्चिंत है, जिसको बाबा पर पूरा निश्चय है उसको कोई चिंता नहीं है, और वो हर बात में निश्चिंत है। मुरली में ड्रामा पर आज भी था कि जो ड्रामा को पक्की तरह खड़ा है वो निश्चिंत है, कोई बात नहीं, ये हुआ था। लेकिन हम चिंता अंदर रहते हुए भी निश्चिंत हो जाते हैं, इसको कहा जाता है अलबेलापन। कि पता है लेकिन गफलत कर रहे हैं, तो इसको बाबा कहता है ये बहुत खतरनाक है। अब अलबेलेपन का क्या कारण होता है, सोचने की बात है। अलबेलेपन का एक ही कारण है कि हमें समय की सावधानी भूल जाती। आप देख लो, बाबा ने हमको बताया हुआ है कि समय थोड़ा है, ना सिर्फ थोड़ा है, अब थोड़े से थोड़ा है। जिसको बाबा की मुरलियों में क्या शब्द आते हैं, बाबा के क्या शब्द हैं?
बहुत गई, अब तो याद आ गया होगा आपको, बहुत गई थोड़ी रही, और उसके आगे क्या है, थोड़ी की भी थोड़ी रही। और ये तो हुआ टोटल टाइम। मेरा टाइम कितना है? कोई ये बता सकता है कि मेरे लिए संगम का कितना टाइम बचा अपने लिए? नहीं। और हम रोज़ देख रहे हैं, समाचार आ जाता है, आज फलाना महारथी यहाँ से चला गया, तो हम भी जा सकते हैं। हम लोग रोज़ जब अखबार देखते हैं तो उसमें एक पूरा पेज होता है जिस पे बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं, तरह तरह के लोगों के, नीचे लिखा होता है इसने शरीर छोड़ दिया, इसका 14वां फलाने दिन है। तो आप उसको देख के क्या सोचते हैं? या कभी किसी को शमशान घाट छोड़ने चले जाओ तो क्या सोचते हैं? अपना सोचते हैं, अरे क्या रखा है दुनिया में, हैं, मेरे साथ भी ये होना है एक दिन, है ना? क्या कहते हैं, कुछ नहीं है दुनिया में, क्या ले गया बेचारा साथ। और आधे घंटे बाद ये सोचने लग जाते हैं, देखो तो सही बेचारा क्या छोड़ गया हमारे लिए, हैं? अच्छा, तो इसको बाबा कहता है महसानी वैराग, यानी टेम्परेरी। तो इसलिए समय की सावधानी को इग्नोर करना ही हमारे इस अलबेलेपन का कारण है कि हमारी सोच चिंतन पोस्टपोन हो जाता है, बीच बीच में होता है, फिर गायब हो जाता है। अब आप बताओ, क्या सचमुच संगम युग का टाइम थोड़ा सा ही नहीं रह गया? जब कोई सोचता है कितनी दादियाँ रह गईं, अब क्या होगा, क्वेश्चन आता है, उस वक़्त ये नहीं ख्याल आता कि संगम हमारा क्या होगा। तब बाबा कहता है आपको अनेक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, दुनिया की हालत देख लो, एक्सीडेंट्स देख लो, बिना मतलब खूने नाहक देख लो, किसी व्यक्ति को जाते जाते कुछ, किसी के सरिया लग जाता है, किसी के ऊपर कुछ गिर जाता है, रोज़ हम देख रहे हैं। और सारी इतनी जुल्म, इतना अन्याय, इतना अधर्म, इतना अनर्थ हो रहा है कि व्यक्ति देख देख के भी जैसे कि दुखी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा कहता है तुमको आगे का भी सोचना है। थोड़े टाइम के बाद हमको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये भी पक्की बात है। ज़रा सी प्रत्यक्षता शुरू होगी तो ना तो इस तरह के हम समागम कर सकेंगे, ना हम इकट्ठे हो सकेंगे, अपने लिए भी हमें टाइम नहीं मिलेगा। जब जनता आकर के भीड़ आपके पास इकट्ठी होगी कि अरे तुमको बाबा का परिचय हमें थोड़ा सा दो, आप उसको अंजलि देंगे सिर्फ। बाबा कहता है अंजलि भी मुश्किल है, कईयों को तो सिर्फ अपनी दृष्टि से ही आप मैसेज देंगे, इसको मुक्ति मिल जाए, इसको जीवन मुक्ति मिल जाए। आपको भोजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, सोने का टाइम नहीं मिलेगा। बाबा की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है कि जैसे लंगर लगता है ना, तो लंगर में बहुत सारा स्टॉक रखते हैं कि आते जाओ लेते जाओ, कोई भूखा ना जाए। तो आपको रोटियों का लंगर नहीं लगाना है, लेकिन जो मनुष्य आत्माओं को उस समय चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को संतोष चाहिए, किसी को धैर्य चाहिए, उसका हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। तो उस वक़्त आपको जब लंगर में देंगे तो आपको सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा। ये बाबा की मुरली है। फिर बाबा कहते क्या होगा, आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा तो शरीर थकेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ की स्टेज है। अब मान लो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त लोक में थकावट होती है, नींद करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। तो बाबा कहते हैं अगर आप
सोच चिंतन करके जो हमें प्रेजेंट स्टेज रखनी चाहिए उस पे पहुंच जाएंगे तो आपको नए नए तरीके मिलेंगे। तो केवल 3-4 मिनट अगर हम पूरे अशरीरी बन के, कर्मातीत बन के, विदेही बन के अव्यक्त स्थिति में पहुंच जाते हैं तो 3-4 मिनट में आप इतने रिफ्रेश हो जाएंगे, आपको लगेगा मैंने 4 घंटे की नींद कर ली। क्या मंजूर है? जैसे कोई व्यक्ति नॉर्मल ट्रैवल करता है और हवाई जहाज से ट्रैवल करता है तो फ़र्क होता है ना, उड़ती कला का। तो बाबा कहते हैं आप सूक्ष्म वतन का अभ्यास करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। मान लो किसी को डायबिटीज़ की बीमारी है, ठीक है, या ब्लड प्रेशर है, आप सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, वहाँ आपको ये बीमारी रहेगी? क्या ख्याल है? या किसी को मीठा खाना बंद है, आप सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, आप सारी मिठाइयाँ खा सकते हो, कोई असर नहीं। तो बाबा कहते हैं ये अच्छा है या ये अच्छा है? इसलिए अब हमको क्या करना है कि फरिश्ता रूप, और सेवा भी बाबा कहता है हमारी अब ऐसे ही होनी है। आप बोलकर किसी को कोर्स कराओ, किसी को क्लास कराओ, वो समय नहीं है। अभी भी आप देखते हैं घटता जा रहा है। तो क्या होगा और आप बचेंगे कैसे? जब दुनिया देखेगी, लूट मार करने आएगी, लोग किसी की इज्जत लूटने की कोशिश करेंगे, किसी का पैसा लूटने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में अनाज रखा है, हम भूखे हैं, चलो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से अनाज ही चोरी करके ले आओ, तो कैसे बचेंगे? तो बाबा कहता है मेरा, आप ये नहीं घबराओ नहीं कि क्या होगा। बाबा ने जो हमें गारंटी दे रखी है, क्या कि अंत में भी मैं आपको रबड़ी मलाई तो नहीं खिलाऊंगा, लेकिन दाल रोटी हर बच्चे को मिलेगी। ये कोई कम गारंटी है? और बाबा कहता है ये क्यों नहीं याद करते कि बिल्ली के बच्चे भट्टे में बच गए थे, प्रहलाद गर्म तपते हुए पिलर से बच गया था, हम वो हैं। तो बजाय अपने आप को साधारण गिन करके उस रूप को अब हमें लेना है। ऐसे नहीं, अगर इस रूप में होंगे तो फंस जाएंगे। इस रूप में तो आपको इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा, डॉक्टर के भी जाना पड़ेगा, मिठाई से भी ना करनी पड़ेगी। वो कहेंगे खाओ हलवा, नहीं सॉरी, हलवे में नुक्स है या मेरे में नुक्स है? अच्छा, इसलिए बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा को अगर आप अभी देखना चाहें, मिलना चाहें, तो किस रूप में है? इस वक्त ब्रह्मा बाबा किस रूप में है? ये तो मोटा रूप है। जो चित्र आप ब्रह्मा बाबा का देख रहे हैं इस रूप में है या इससे बहुत रिफाइन, बहुत रिफाइन, बहुत रिफाइन लाइट के रूप में है? तो बाबा कहता है जैसे सूर्य की रोशनी होती है, जब खूब धूप निकल आती है तो चारों तरफ रोशनी आपको महसूस होती है, गर्मी लगती है। आप धूप में 1 मिनट खड़े हो जाए तो आपको महसूस होता है, आप सूर्य की तरफ देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप सुबह के समय जब सूर्य निकलता है, सूर्य को देखो तो क्या दिखाई देता है कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, उसकी किरणें हैं जो बढ़ रही हैं, पर अंदर एक सूर्य है वो आपको दिख रहा है लाइट का। इसी प्रकार से अगर हम ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त वतन में देखते हैं तो अव्यक्त वतन पहले तो है ही लाइट का, वहाँ आवाज़ तो है ही नहीं। फिर उसमें बहुत प्रकाशमय रूप के अंदर ब्रह्मा बाबा प्रकाशमय दिखते हैं। अच्छा, अब उनसे मुलाकात करने के लिए हमें भी वही रूप धारण करना है, जैसा देश वैसा वेश। तो हम भी अपने आप को केवल उस वक़्त नहीं कि हम अब बाबा को अव्यक्त रूप में याद कर रहे हैं, अव्यक्त वतन है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, ये है फर्स्ट स्टेज। लेकिन हम यहाँ जैसे ब्रह्मा बाबा ने यहाँ अपने लास्ट दिनों में हम लोग देखते थे, वही ब्रह्मा बाबा
जो बच्चों से साकार रूप में मिलते थे, सैर करवाने ले जाते थे, उंगली पकड़ते थे, गीत गाते थे, वही ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ बैठे हैं पर डिटैच हैं, उनसे बात कर रहे हैं तो ऐसे लगता था ब्रह्मा बाबा कहीं और हैं। फिर वो बात थोड़ी सी करते थे, सामने लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते रहते थे। तो बाबा कहते हैं हूबहू हमको वही रूप ब्रह्मा के बच्चों को धारण करना है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक अजीब तरह का रूहानी नशा रखना है। और वो नशा दो प्रकार का है, एक पीठ का और एक मुख का, कि हमें पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुरानी चीज़ों से विस्मृति हो जाए। कई बड़े खुश होते हैं, सुनाते हैं, मेरे से पूछते हैं जब आप लॉ कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या था, अब ये पुरानी दुनिया की चीज़ है ना। अच्छा, तो आज की बात करो। इसलिए बाबा कहते हैं आपको भी खुश नहीं होना कि मुझे अपने कलयुग के बचपन की बातें याद हैं। उसको भूलने के लिए बाबा ने कहा क्या है, सुदर्शन चक्कर घुमाओ, कि मेरा सिर्फ ये जन्म नहीं है, इसी की पिछली हिस्ट्री मुझे याद नहीं करनी है, इसको बल्कि भूलना है और अपने सारे 84 जन्मों को सामने लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे घड़ी की सुई होती है, इस वक्त मेरी सुई कहाँ है, तो मेरी सुई है संगम के अंत पर, और मुझे जो मेरा पीठ है वो टोटल भूला हुआ होना चाहिए, और जो मेरा आगे है वो टोटल मुझे याद होना चाहिए। जैसे आपको कोई पूछे परसों शाम को आपने क्या भोजन खाया था, क्या सब्जी खाई थी, आपको याद है? नहीं। लेकिन कोई मोटी बात किसी को याद हो कि परसों शाम को मुझे दूध नहीं मिला था, ख़त्म हो गया था, वो तो याद रहेगा ना। इसी प्रकार से व्यक्ति को जीवन की मोटी मोटी बातें, खास तौर पे दुख की याद रहती है कलयुग में, सुख की भी याद करो तो रहती है। तो हमें ये सब भूलना है। इसलिए बाबा कहते हैं एक तो हमें पीठ करनी है, अर्थात पिछली बातों को भूलना है, और उनके आधार से जो हम प्रेजेंट काम करते हैं उसको भी न्यारे होके करना है, जिसको बाबा कहता है कर्मातीत होके करना है, ना सुख में ना दुख में। हमारी अपनी विशेषता में, अपनी खुशी की बात में भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो भी आपको बांध लेगी। जिसको बाबा कहते हैं सोने की जंजीर, बहुत बारीक बारीक, बड़ी सुंदर, लेकिन है जंजीर। जैसे आप भैंस को बांधते हैं, गाय को बांधते हैं ना, तो कई लोग लंबी रस्सी बांध देते हैं ताकि वह थोड़ा सा घूमती फिरती रहे, टाइट ना रहे। तो बाबा कहते हैं लंबी रस्सी का भी ध्यान रखना है कि हम तो जी निर्बंधन है, हम तो मुक्त हैं, हमें तो कोई बंधन नहीं, क्योंकि लंबी रस्सी है। लेकिन जब कोई क्या चलो तो वो यहाँ आके अटक जाएगी। इसलिए कर्मातीत होने का खुशी कि मेरे कर्म बंधन खत्म है, मैं कार्य कर रहा हूँ लेकिन निमित्त कर रहा हूँ। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा के पास भविष्य स्पष्ट दिखने लग गया था, जैसे किसी व्यक्ति को जब उसकी डेस्टिनेशन आती है उसको आभास होने लग जाता है कि मेरी मंजिल आ गई। जैसे मान लीजिए मैं ORC में रहता हूँ बहुत काल, फिर भी जब मैं दिल्ली में जाता हूँ पांडव भवन में, तो जो ही उसकी समीपता आती है तो मुझे दिखता हाँ ये दुकान है, ये गार्डन है, आभास होता है कि पांडव भवन आ रहा है, नेचुरल है। या कोई व्यक्ति ट्रैवल करता है दिल्ली से माउंट आबू, तो आबू रोड आने से पहले उसको आभास हो जाता है, सामान समून बांध लेता है। इसी प्रकार से अब हमें खुद लाना चाहिए, अगर नहीं भी आता, अपना भविष्य का देवताई चोला, अपना ड्रेस, चमकीला ड्रेस सामने आना चाहिए। पहले आप उसको सामने लाएं, भूले तो फिर लाएं, चारों तरफ हमारे घूमना चाहिए। हमें सोते समय भी वो ड्रेस याद आनी चाहिए कि मैं सो रहा हूँ, सुबह मुझे ये मिलेगी। तब बाबा कहता है जब किसी का मंजिल नज़दीक होती है तो उसकी स्पीड आप ही तेज़ हो जाती है। तो हमें अपनी स्पीड को तेज़ करना है। दो ही तरीके हैं,
पीछे की बात याद ना आए, आए भी तो उसको भुला दो। प्रेजेंट की बात में हम कर्मातीत रहें, अर्थात करें जैसे न्यारा होके करता है। जैसे किसी को जाना है, अब आप यहाँ आते हैं, आप चीज़ें यूज़ करने की रखते हैं, एक हफ्ता आपको रहना तो अच्छी तरह रखते हैं। जिस दिन आपके जाने का दिन होता है, कोई कह जी ये चीज़ ले लो, आप कहेंगे मैं तो जा रहा हूँ, मेरी भी ले जा। इसी प्रकार से ये हमको स्टेज रखनी है, क्योंकि रखेंगे तो बनेगा। बाबा कहते फॉर्म बनाएंगे तो फिर आपका रूप बन जाएगा। और अपना भविष्य चोला सामने रखना, तो उसका खुशी रहेगी। इसको उधार चुकतू करने की खुशी, कमाई के आने की खुशी, तो ये दो खुशियाँ और नशे में रहेंगे तो आपका ये संगम युग आसानी से बीत जाएगा। ओम शांति। अब हम 5 मिनट के लिए अपने तीनों रूपों का, अपने तीनों लोकों का या तीनों कमरों का सैर करते हैं कि मैं साकार रूप में संगम वासी हूँ। और संगम युग का वरदान है कि असंभव भी संभव हो सकता है। अगर आप इस वक्त भी प्रैक्टिकल पक्का दृढ़ निश्चय करें कि मैं 1 सेकंड में परम धाम पहुँच जाऊँ, दृढ़ निश्चय करें, तो असंभव भी संभव हो सकता है। ताली बजाएं जैसे राजा लोग, नहीं ये ताली नहीं, जैसे राजा लोग ताली बजाते थे तो जो चाहिए था वो अपीयर हो जाता था ना, उनका दास दासी अपीयर हो जाता था, या किसी ने कोई काम करना है तो ताली बजाएं, और आप मन की ताली बजाएं तो आप सूक्ष्म लोक में पहुंच जाएं। ताली बजाएं परम धाम में पहुंच जाएं, ताली बजाएं नीचे आ जाएं। आप भले ताली बजाइए। परंतु अब हम मन की ताली बजा के पहले अपने निराकार स्वरूप को याद करेंगे, फिर हम अपने संगम युग के स्वरूप को याद करेंगे कि हम चढ़ती कला वाले फरिश्ते हैं। फिर हम अपने सूक्ष्म टोटल फरिश्ता रूप लाइट के स्वरूप में अपने को देखेंगे, बाबा को देखेंगे, और लास्ट हम अपने सतयुगी देवताई स्वरूप को याद करेंगे। तो 3 मिनट हैं, 3 मिनट में 4 स्वरूप। आप बैठिए।